वो उसमें फंसे हुए हैं। आप मानते हैं कि नए लोगों पे दांव खेल सकते हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक यही दौर जो शुरू हुआ है 3 या 4 सालों से, आई थिंक ये कंटिन्यू होगा और होना चाहिए। इवेंचुअली ये स्टार सिस्टम पे डिपेंडेंस बहुत हेल्दी नहीं है हमारे लिए एज अ सिनेमा, एंड वी हैव टू क्रिएट न्यू टैलेंट कि नए एक्टर्स, नए टेक्नीशियंस, नए नए लोग, नए आइडियाज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जगह हम जो मैंने किया स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, वो फिल्म तो मैंने बनाई थी एज अ टाइम पास, हैप्पी म्यूजिकल पिक्चर। मैं कोई सिनेमा माउंटेन को क्लाइम नहीं करना चाहता था उस फिल्म के साथ। आई वांटेड टू हैव फन मेकिंग, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली टू लॉन्च न्यू टैलेंट, टू ब्रिंग न्यू फेसेस। हम अपनी पोजीशन में अगर नहीं करेंगे देन वी आर नेवर गोइंग टू क्रिएट न्यू टैलेंट। जैसे आपने बोला कि हम कब तक स्टार्स के पीछे भागें, क्या करण को भी भागना पड़ता है स्टार्स के पीछे? ऑफ कोर्स भागना पड़ता है। शाहरुख सलमान आमिर के पीछे भागना पड़ता है। स्टार्स 5 हैं, फिल्में 500, तो ऑब्वियसली उनको हम सारे लाइन में खड़े हो जाते हैं। देखिए एक चीज़ करना है, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, or you want to be a filmmaker who's successful, or you want to be a creative entity who's doing well in life, you have to kill one very important thing: your own ego. Self-respect don't kill your ego. They're two different things at times. Self-respect meaning you'll never cross that boundary for yourself, but ego you'll have to kill. You'll have to call people, you'll have to insist they do your film, you'll have to sell your film to them. You can't कि घर बैठे बैठे मैं नहीं सोच सकता कि मैं करण जौहर हूँ, स्टार आएगा यार मुझसे मिलने। You'll be surprised कि इस इंडस्ट्री में लोग की सोच इतनी छोटी होती है। जब आप फ़ोन करते हो लोगों को तो you have to say that मैं आता हूँ ना आपसे मिलने, वो खुश हो जाते हैं कि करण आया है मिलने। वो ये नहीं सोचेंगे कि इट कैन बी मीट, लेट्स मीट फॉर लंच विथ कॉफी। ये कैजुअल सी मीटिंग जैसे वेस्टर्न ईथॉस में हमने सुना है कि होता रहता है, पीपल मीट फॉर लंच, कॉफी, डिनर, चैट अबाउट फिल्म्स। इट्स नॉट अ बिग डील हु कम्स टू हुज हाउस। हमारी इंडस्ट्री में लोगों की सोच बहुत छोटी है। दे फील वेरी एक्साइटेड कि वो खुद आएंगे, मैं क्यों जाऊँ, ही शुड कम, और लेट्स मीट। मैंने बहुत बार लोगों से ऐसे उन्होंने, लेट्स मीट एट अ कॉमन ग्राउंड लाइक द ताज कॉफी शॉप। What is a common ground? Why can't you just come to my office or tell me to come to your house? I'll come. They make such a big deal about stupid things. So you realize that if you want to make multiple movies, अगर जैसे मुझे बहुत सारी फिल्मों में काम करना, as a producer बनानी है, एक्टर्स के साथ काम करना है, तो you have to beg, you have to plead, you have to convince. You're doing it for your own selfish reason. And I have absolutely no problem कि अगर मुझे एक स्टार्स को जाके गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, of course उस लिमिट तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन I'll definitely try and hard sell a film if I really feel कि वो एक्टर मेरी फिल्म को हेल्प करेगा एज एन आर्टिस्ट। लेकिन मानते हैं इस बात को कि अगर मान लीजिए फिल्म में, आपकी फिल्म में शाहरुख, आमिर, सलमान, अक्षय, अजय किसी का नाम है, तो फिल्म को ओपनिंग जो 100% मिलनी है, ना कि जब आप न्यू कमर्स लेते हैं। क्या ऑफ कोर्स फिल्म को ओपनिंग लेगी, लेकिन वो भी तो लेंगे ना 50 करोड़। फिल्म को ओपनिंग मिलेगी, आपने फिर बेचा भी बड़े दाम पे, लेकिन वो परसेंटेज लेंगे, पैसे लेंगे, तो आपके बनेंगे जो पैसे, वो आपको वही पैसे बनेंगे जो आपको एक छोटी फिल्म में आप बना सकते हो विद अ न्यू टैलेंट। यू कैन मेक द सेम amount of money with a small film that you can make with a big star. Now you choose. Do you want to go through that process? क्या बड़े स्टार को आप ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, बजट के साथ बना रहे हो, प्रमोट करने के लिए 20 करोड़ और डाल रहे हो, और आपको बन रहे हैं 5 करोड़। वही 5 करोड़ आप बना सकते हो if you take a younger actor and make a really good film without going through this process. एग्जैक्टली। लेकिन आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है इंडस्ट्री को और जनता को, मतलब नए टैलेंट, नए शाहरुख, आमिर, सलमान की जगह लोगों को नहीं देखिए, खड़ा करने, विदाउट टेकिंग अवे, ये जो सितारे की बात कर रहे हैं आप, आमिर, शाहरुख, सलमान, अजय, ये बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में उनके लिए, एंड आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम एज एक्टर्स। इट्स रीच द पॉइंट कि नाउ आई वांट टू वर्क विद देम एज एक्टर्स। अब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बेचने के लिए, जस्ट वो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपकी कंपनी को वो थोड़ी उठान देते हैं, लेकिन जो रियल रिस्पेक्ट आपको मिलता है वो उन छोटी फिल्मों से मिलता है, जो वो अलग कहानियों से मिलता है, जो एक्चुअली आप एक मीडियम बजट पे बना सकते हैं। असल में वो रिस्पेक्ट इज व्हाट आई एम रियली वांटिंग एंड चेसिंग, व्हिच आई डोंट हैव। अनुराग, सब दर्शकों की तरफ से भी कि एक चीज़ जो है आपने बड़ी अच्छी करी कि आपने न्यू कमर्स को चांस देना शुरू किया, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि करण सिर्फ शाहरुख, लेकिन वो चीज़ आपने हटाई। आपने जैसे भी बोला कि न्यू कमर्स को चांस मिले और नए लोगों को, टैलेंट को सामने आने दें, इंडस्ट्री को जो बढ़ाएंगे आगे। राइट, यही सोच है आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो पोजीशंस पे हैं, वी हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस, मेक मूवीज़ के न्यू कमर्स के साथ उनको बढ़ावा दें, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे, ताकि इंडस्ट्री भी बेनिफिट कर सके। लाइक यू नो दैट एवरीबडी, आज जैसे सारे एक्टर्स, जैसे अनुराग, दिबाकर हो या टेक्निकल टीम हो या एक्टर्स, उनके साथ जितने काम किया है, सबको बहुत काम मिल रहा है। आफ्टर दैट, यू नो, जिस तरह दिबाकर ने प्लेटफॉर्म किया है, सो मच यंग टैलेंट, उसके बाद राइटर्स हो
हो या एक्टर्स हो, दे आर ऑल एक्टिव एंड वर्किंग टुडे। अगर आप देख लो, हर पिक्चर में आप देख लो टुडे, व्हेनेवर हमने किसी अच्छे निर्देशक या निर्माता ने किसी को अपॉर्चुनिटी दी है, दैट पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल दैट पर्सन इज सिटिंग वर्कलेस टुडे, दे आर ऑल वर्किंग एंड एक्टिवली सो एंड डूइंग रियली वेल। तो अगर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया तो हाउ कैन दे टुमारो बी इनहैंस? दे आर ऑल गुड पीपल, क्रेडिबल, ग्रेट टैलेंटेड फोर्सेस। इसमें कोई शक नहीं। चलते चलते हम ये बोलना चाहेंगे करण, कि लोग ये सोचते थे जो आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी, लोग ये सोचते थे कि करण ने बहुत रुपया कमा लिया, लेकिन एट द एंड पता चला करण के हाथ से 5 करोड़ लगे। करण के हाथ सिर्फ 5 करोड़ लगे। जैसे आपने बोला कि हमारे हाथ में सिर्फ 5 ही करोड़ आए, लेकिन लोग ये सोचते हैं करण ने बहुत रुपया कमाया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हर फिल्म की इकोनॉमिक्स, लोग बहुत ये करोड़ एडवर्टाइज करते हैं ना, 100 करोड़। एवरेज परसेप्शन है कि आपको अगर आप ब्रेव कर लो वो 100 करोड़ को, से पिक्चर ने 100 करोड़ कमाई है, समटाइम्स द प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर इज 2 करोड़। आई मीन दैट इज़ व्हाट द पर्सन हैज़ मेड। क्योंकि 100 करोड़ तो धंधा तो ज़रूर कर लिया है, लेकिन वो तो नेट फिगर है। उससे ज़्यादा आप 50% आप काट दो, उसके बाद आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, हर किस्म का कॉस्ट है। आपने कभी कभी बेचा भी होगा एट अ सर्टन अमाउंट। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स दैट सराउंड द इकोनॉमिक्स ऑफ अ फिल्म। ये क्या हो गया कि मीडिया ने ये 100 करोड़ का क्लब इतना पब्लिसाइज किया, एडवर्टाइज किया कि लोगों को लगता है। अभी मेरी खुद की फैमिली में जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, मेरी जो पिताजी की फैमिली थी, बड़ी बहन जी थी, वो अपनी डेथ बेड पे थी। आई रिमेंबर शी वाज 90 ईयर्स ओल्ड, माय फादर्स एल्डर सिस्टर। एंड कभी खुशी कभी कुछ एडवर्टाइज आया था कि 50 करोड़ बनाया उसने कहीं, तो शी थॉट कि 50 करोड़ हमारे घर आए। तो शी सेड यू नो इतने सारे पैसे बनाए, एंड शी लुक्ड एट हर फैमिली एंड सेड इनको 2-4 दे दो। तो माय फादर लुक्ड एंड सेड कि लड्डू हैं जो मैं उनको दे दूं, कहाँ से आए ये पैसे? सो इट इज़ लाइक द होल परसेप्शन इज कि ये जो एडवर्टाइज होता है 100 करोड़ बनाए तो कि 100 करोड़ घर में आए, बिल्कुल नहीं आए। उसका 1/10 भी नहीं आया कभी कभी। यू नो इट्स नॉट पॉसिबल दैट समबडी मेक्स दैट काइंड ऑफ मनी अनलेस इट्स बीन फ्यू एक्सपीरियंसेस। 2-3 ऐसे फिल्म हैं, जैसे आप 3 इडियट्स देख लो, जिसकी सक्सेस वाज अ बिग पार्ट ऑफ इट इज द ब्रेवरी ऑफ द फिल्म मेकर्स। कि उन्होंने पिक्चर बनाई, वो जानते थे वो ग्रेट पिक्चर है, कमर्शियल होगी, उन्होंने सारे राइट्स अपने पास रखे, कंट्रोल कॉस्ट पे बनाए और पूरे राइट्स अपने पास परसेंटेज पे रखे हैं, दे गिवन इट ओनली ऑन कमीशन। तो उस किस्म की ब्रेवरी मस्ट बी अवॉर्डेड। वरना लोग क्या होते हैं, बनाते हैं बड़ी पिक्चर, फिर बेच देते हैं, फिर जो उनको मिला है वही तो रहता है बैंक में, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला। तो वेरी फ्यू फिल्म्स आई वुड से, लाइक 3 Idiots इज वन एग्जाम्पल, मे बी 1 or 2 अदर फिल्म्स विच आई डोंट नो टेक्निकलिटीज, दैट हैव मेड बियॉन्ड 30 करोड़ और 40 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। वरना लेट मी टेल यू, एवरेज जो आप बनाते हो हर पिक्चर में वो 5 to 10 के रेंज में होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एक्टर्स फिल्म पैसे बनाते हैं और दैट्स अबाउट इट। लेकिन आप लोग की यही बहुत बड़ी बात है कि दर्शक जो है आप लोगों के काम को, आपके नाम को इतना ज़्यादा सराहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग का ये काम जो